कौन है जिम्मेवार केसरगढ़ में मरे उन मजदूरों का? और प्रशासन उस वक्त क्या कर रही थी जब वहां अवैध कोयले की खनन किया जा रहा था? क्या प्रशासन वहां इसलिए भी नहीं पहुंचती थी क्योंकि यह हिस्सा उन तक भी पहुंचता था? केसरगढ़ में 15 से ज्यादा मजदूरों की जानें चली गई। आखिर इन सब का जिम्मेवार कौन? केसरगढ़ कब्रगाह में बदल चुका है। आखिर इन सब का जिम्मेवार कौन? ये महज सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक हत्या है मजदूरों का, गरीबों का और न्याय का। यहाँ सिर्फ चालें नहीं धसी, धस गया कईयों की जिंदगियां, धस गई कईयों के सपने, धस गए कईयों के भविष्य। इन मजदूरों की लाशों पर किनका नाम लिखा जाएगा या फिर उनका मौत का जिम्मेवार उनकी किस्मत पर दे दी जाएगी। यहाँ हर साल चालें धसती है। मजदूर तो खदान जाते हैं लेकिन जिंदा नहीं लौटते हैं। हर बार वही फॉर्मूला अपनाया जाता है, एक जांच कमेटी बना दो, थोड़ा मुआवजा थमा दो, उसके बाद ये कैमरे, ये टीवी सब चुप। केसरगढ़ में मरे उन मजदूरों के लाश ये सवाल कर रहे हैं, उनकी विधवाएं, उनके अनाथ बच्चे, बल्कि न्याय मांग रहे हैं इस सरकार से नहीं, इस सिस्टम से। केसरगढ़ में सिर्फ जमीनें नहीं धसी, सिर्फ चाल नहीं धसा, बल्कि जमीन के साथ धस गई इस सरकार की जिम्मेदारियां। जमीन के साथ धस गई उन झूठे वादे, जमीन के साथ धस गई वो सरकार की सारी जिम्मेदारियां। सवाल यह है कि क्या यह सिस्टम उन मजदूरों को न्याय दे पाएगा? क्या यह सिस्टम उन चुन, पिंटू और डब्लू जैसे माफियाओं को सजा दे पाएगा? या फिर एक बार फिर इन माफियाओं के आगे ये प्रशासन बौना हो जाएगी? क्या एक बार फिर इन माफियाओं के आगे ये प्रशासन घुटना टेक देगी? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही।